आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल बम्बई बिरयानी। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी खिली खिली है, कितने ज़बरदस्त कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने एक एक चावल खिला हुआ है, बोटी और आलू भी बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। ये बिरयानी मैंने बहुत इजी स्टेप्स में बनाई है। आप भी मेरे उन स्टेप्स को फॉलो कर इतनी अच्छी बिरयानी बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले हम चावल लेंगे। चावल हम सेला चावल लेंगे। इनको हमने पहले पानी में भिगो दिया था। ये मैंने आधा केजी सेला चावल लिए हैं। बिरयानी के लिए हमेशा सेला चावल लिया जाता है, बासमती राइस नहीं लिया जाता। लेकिन फिर भी घरों में बासमती राइस में बनता है, लेकिन जो असल बिरयानी का चावल है वो सेला चावल है। और एक खूबसूरती भी बिरयानी के चावल में खिले खिले में सेला चावल से ही आती है, तो इसलिए हमने सेला चावल लिया है। और इसके बाद ये हमने चिकन लिया है। चिकन हमने हाफ़ केजी लिया है और इसको हमने साफ़ कर लिया था 1 मिनट। अगर आपने हमारी चिकन साफ़ करने की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में आपके पास आ गया होगा लिंक, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नहीं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इस वीडियो का लिंक ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने चिकन को साफ़ किया है। तो ये हमने हाफ़ केजी लिया है, यानी कि जितने हमारे चावल हैं उतने ही हमारा चिकन है। अच्छा, हम बना रहे हैं यहाँ पर स्पेशल बम्बई बिरयानी। तो उसकी बम्बई बिरयानी में जो है आलू, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जो हमने इस तरीके से इनको कट करके पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये इनका रंग काला ना हो। उसके बाद हमें चाहिए 1 पाव दही। आधा किलो चावल और आधा किलो गोश्त के लिए हमें चाहिए होती है दही। दही को आपने फेंट लेना है, फेंट के इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हमें चाहिए 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। इसको हमने जूलियन कट कर लिया था। जूलियन कट कहते हैं लंबाई में कट करने को, जो हमने कर लिया था। और ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हमने। इस बिरयानी में प्याज ज़्यादा डलती है। कोई बिरयानी होती है जिसमें कम प्याज डलती है या जिसमें बिल्कुल भी नहीं डलती, लेकिन इस बिरयानी में प्याज ज़्यादा डलती है। और ये हमने लिए हैं 3 से 4 बड़े टमाटर, जो कि हमने जो है कट कर लिया था। इनको जूलियन कट कर लिया था, इनको भी, टमाटरों को भी। और इस बम्बई बिरयानी में टमाटर और प्याज का भी बहुत अच्छा कोरमा जो है बनाया जाता है। और ये डेकोरेशन के लिए जो है हमने नींबू लिए हैं 2 छोटे साइज़ के, और ये 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं हमने। ये भी डेकोरेशन के वक्त इस्तेमाल होगी, वरना बिरयानी में हरी मिर्च इस्तेमाल नहीं होती। फिर ये हमने जो है हरा धनिया लिया है। हरा धनिया हमने जो है वो थोड़ा सा लिया है। साथ ही हमारे पास फ्रेश पुदीना है, हमारे लॉन का, जो हमने आपको दिखाया था। अगर आपने हमारे फ्रेश पुदीना तोड़ने की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में आ गया होगा लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये हमारे लॉन का फ्रेश पुदीना है और ये हरा धनिया है, जो कि हमने डेकोरेशन के लिए लिया है। अब आते हैं हम इसके मसालों की तरफ। बिरयानी के मसालों में हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, पिसी लाल मिर्च पाउडर जिसको स्पाइसी पसंद है वो ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन मैं जो बिरयानी आधा केजी की बना रही हूँ उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ये हाफ़ टीस्पून पिसा गरम मसाला है, गरम मसाला पाउडर। ये 1 टेबल स्पून जो है पिसा धनिया है। ये हाफ़ टीस्पून जो है पिसी हल्दी पाउडर है। और नमक हस्बे ज़ायका, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले सकते हैं खुला, जो कि हमने लिया है 2 टेबल स्पून, यानी कि हाफ़ पैकेट। 4 से 6 आलू बुखारे लिए हमने। इन तमाम मसाले जात को इस्तेमाल करते हुए हम बनाते हैं आज की अपनी डिश, जो है कि मज़ेदार यम्मी सी स्पेशल बम्बई बिरयानी। तो चलिए आइए किचन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल लेंगे और ये हम इसमें अपनी जूलियन कट प्याज कट डालेंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे हमने जस्ट सौटे करना है। इसको बिल्कुल भी कलर नहीं देना है, इसको जस्ट ट्रांसलूसेंट होने तक आपने इस प्याज को पकाना है।
ये देखें व्यूअर्स, प्याज ट्रांसलेसेंट होने ला रही है। आपने इस प्याज को बिल्कुल भी कलर नहीं देना है। बम्बई बिरयानी में प्याज ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करते, इसको ट्रांसलेसेंट रहते हैं। प्याज की जो सख्ती है इसे ख़त्म करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए और ये जो इसका कलर है वो ट्रांसलेसेंट हो जाए। देखें व्यूअर्स, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और हल्की हल्की ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आलू, जो हमने 2 अदद लिए थे दरमियाने। आलूओं को आपने इस स्टेज में डाल के हल्का सा फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। आलूओं को टमाटर डालने से पहले आपने डालना है। अगर टमाटर आपने पहले डाल दिए फिर आलू डालेंगे तो आलू वो सख्त हो जाएंगे। इस दौरान आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि साइड में प्याज जो है आपकी काली ना हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें टमाटर शामिल करने जा रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक इसमें हल्के चूल्हे पे पकता रहने देंगे ताकि जो है टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। फिर हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे चम्मच की मदद से जो है और मैश कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, टमाटर हमारे मैश हो गए हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटरों ने भी अपना जो है पानी छोड़ दिया है। अब हम इस स्टेज पे करेंगे ये कि हम इसमें दही ऐड करेंगे। जो सारे मसाले डाले हैं अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा गिलास पानी डालेंगे। चिकन डालेंगे। फ्लेम को मीडियम मोड में रखेंगे। अब हमने मसाले अच्छे से पक जाने तक, चिकन और आलू दोनों गल जाने तक हमने पकाना है। ये देखें व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं और जो है हमारा मसाला भुनाव पर आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन भी तकरीबन गल चुका है। चिकन को हमने ज़्यादा नहीं गलाना है, इतना ज़्यादा नहीं गलाना है कि हड्डी जो है वो गोश्त छोड़ दे, वरना फिर सारा गोश्त नरम हो जाएगा और फिर वो सजावट में बिरयानी में सारे बोटी फैल जाएगा। तो हमने गोश्त को थोड़ा सा सख्ती ही रखना होता है। इसके पकने की निशानी ये होती है कि आप इस बोटी में देख सकते हैं कि गोश्त ने थोड़ा सा हड्डी को छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा गोश्त गल चुका है, अंदर तक पक चुका है अच्छे से। तो व्यूअर्स, आलू हम चेक करेंगे आलू हमारे गले हैं या नहीं। ये देखें व्यूअर्स, आलू हमारे इतनी आसानी से टूट गया है और इसका मतलब है आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम करेंगे तेज़ और इसको तेज़ आंच पर अच्छे से मसाले को भून लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुनाव पर आ चुका है। अब हम करेंगे ये कि इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम ऑफ़ करेंगे क्योंकि हमने मसाला इससे ज़्यादा नहीं भूनना। हमने इसी तरह थोड़ा सा जूसी रखना है मसाला ताकि चावलों में अच्छे से हमारे तय लग सके। तो हम इसका फ्लेम करने जा रहे हैं ऑफ़ और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना धनिया पुदीना जो कि हमने कट करके रखा हुआ था। पुदीना अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि गरम गरम के अंदर ही ये अपना टेस्ट छोड़ दे और थोड़ा सा नरम हो जाए। तो अब ये हमारा बिरयानी का कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है।
बिरयानी के चावल उबालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेला चावल। बिरयानी का हमेशा सेला चावल होता है। घर में सब बासमती चावल से भी बनाते हैं, लेकिन जो असल बिरयानी का चावल है वो है सेला चावल। इसको हमने भिगोना लाजमी होता है। इसको हमने आधे से 1 घंटा पहले भिगो दिया था। चावल उबालने से पहले आधा 1 घंटा पहले चावल को लाजमी जो है क्या कहते हैं भिगो देना चाहिए, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत अच्छा चावल जाते ही खिलता है, बड़ा होता है, लंबा होता है। बिरयानी के चावल उबालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नमक, जो कि हमने लिया है 2 टेबलस्पून। आधा केजी चावल के लिए हमने 2 टेबलस्पून नमक लिया है। नमक हमेशा हमें ज़्यादा लेना होता है बिरयानी के चावल उबालने के लिए। क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा पानी हम ज़ाया कर देते हैं, तो जो चावल के अंदर जायका होता है वो नमक से आता है। फिर हमें चाहिए साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में हमने लिया है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगें, ये साबुत गरम मसाला लिया है। और हमने लिया है 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। जी हाँ, चिकन पाउडर भी जो है बिरयानी के चावल में उबालते में डालिएगा, बहुत अच्छा और यमी टेस्ट आता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे चावल बिरयानी के चावल उबालने के इंग्रेडिएंट्स। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं और उबालते हैं अपने चावल। बिरयानी के चावल उबालने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीले में पानी ले लिया था। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होती, आपके जितने चावल होते हैं उससे ज़्यादा आपने पानी लेना होता है। तो ये हमने पानी लिया था और ये है इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डालने जा रहे हैं। इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि नमक हमारा और चिकन पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो साबुत गरम मसाला हमने डाला है ये पानी के अंदर अच्छे से जो है अपना अर्क छोड़ दें। जो चावल जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इन तमाम जायकों को चावल अपने अंदर जज़्ब कर लेगा, जो कि बहुत अच्छा और यम्मी सा फ्लेवर देगा। तो व्यूअर्स, ये हमारा नमक और चिकन पाउडर अच्छे से हल हो गया है, पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो हम इसमें डालने जा रहे हैं अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी बस ये डाल दिए हमने चावल और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसके अंदर पकने देंगे। बीच में आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना है, वरना चावल हमारे टूटने का ख़तरा होता है। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने दें। बिरयानी के चावल उबालने के लिए जो है हमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका चाहिए, जो कि चावल में बिरयानी के चावल में बहुत ज़रूरी होता है। सफ़ेद सिरका ना हो तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। इससे ये होता है कि चावल एक एक खिला खिला होता है और वाइट होता है। अब हम इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका और चम्मच को अच्छे से हिलाएंगे। बस 15 मिनट बाद ये चावल हमारे हो चुके हैं। इसकी निशानी ये है कि आपने चावल लेना है और चेक करना है अपनी उंगली पर। ये देखें, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है, पूरा चावल पक चुका है। अब हम इसे निथाड़ लेंगे। एक छली लेंगे, छली में अब हम ये चावल छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने बिरयानी के चावल उबाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक एक चावल कितना खिला खिला चावल है और एक एक चावल अलग है, कितना सफ़ेद कलर है, जायके में भी उम्दा होगा। आप भी अपने घर में जब भी बिरयानी बनाएं तो यही तरीका अपनाएं और इसी तरीके से चावल उबालें, तो फिर उम्मीद है आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ना चावल आपस में चिपकेगा, ना बिरयानी आपकी खिचड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने लिया है सेला चावल, और सेला चावल की खूबसूरती ही यही है कि वो कभी भी ज़्यादा ना गलते हैं और ना आपस में ये चिपकते हैं। अपनी बिरयानी को दम लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने चावल, जो उबले हुए चावल थे, हमने उसकी एक तह नीचे लगा ली है, दम पे चूल्हा रखा है। और अब हम जो है इसमें शामिल करेंगे अपना कोरमा जो हमने तैयार कर रखा था, और हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मसाला डालने के बाद ये चावलों की हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं। हमारा फूड कलर ऑरेंज फूड कलर लिया है जो हम एंड में डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब ये हम डालने जा रहे हैं अपनी बिरयानी में। दस से 15 मिनट चावलों को दम लगाने के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। लेयर्स जो हमने लगाई थी उनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये प्रोसेस हमने बहुत एहतियात से करना है। चावल बहुत आहिस्ता से चम्मच से ऊपर नीचे करने हैं ताकि बोटी बिल्कुल भी ना टूटे, ना आलू ख़राब हो और ना ही चावल टूटे। फिर आपने इसको डिश आउट करना है एक अच्छी सी प्लेट में या डिश में। इस बिरयानी को आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इस बिरयानी को आप सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सलाद और रायता बिरयानी का कॉम्बिनेशन होता है ताकि और मेहमान को बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करके आप पेश करें ताकि उसे देखने में भी अच्छा लगे और खाने वाले को खाने में भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगे। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।